हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए आपका थर्ड लेसन लेके आया हूं, जिसका टाइटल है द जर्नी, रिटन बाय टेमसुला आओ। और क्वेश्चन आंसर, इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर आप सबके सामने डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो क्वेश्चन आंसर्स पे बन चुकी है और दिस इज सेकंड वीडियो ऑन द टेक्सचुअल एंड एडिशनल question answers and on the story written by Tamsula Ao. Okay, let's move further. आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। Assess the brother sister relationship as described in the story. इस कहानी में ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है, उसका जिक्र करेंगे। टेमजेनबा एंड टेनोला आर ब्रदर एंड सिस्टर। टेमजेनबा और टेनुला दोनों भाई बहन हैं। यू कैन से आर सिबलिंग्स। टेनुला इज ए गर्ल ऑफ 13 years. टेनुला 13 वर्ष की लड़की है। बोथ ऑफ देम हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दोनों का भाई बहन का रिश्ता बहुत गूढ़ा है, बहुत ही डीप है। द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन शोज दैट दे हैव टू undertake two difficult journeys on foot in the terrains of Naga Hill. कहानी की टेक्स्ट हमें ये बताती है कि इन दोनों भाई बहनों को नागा हिल्स की टर्न्स में, जो चट्टानें हैं, जो पहाड़ी हैं, उनमें दो डिफिकल्ट यात्राएं करनी पड़ी। एक बार टेमजेनबा अपनी बहन को लेके जाता है बोर्डिंग स्कूल में, और जब इन्हें ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती है, तो अपनी बहन को ये बोर्डिंग स्कूल से वापस लेके घर आता है। तो दो यात्रा इस कहानी में बताई गई हैं। अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो एक यात्रा है आने जाना, और एक यात्रा टिनुला की इमोशनल जर्नी है, वो अलग है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, टेमजेनबा ब्रिंग्स हिज सिस्टर बैक टू देयर विलेज फ्रॉम द बोर्डिंग स्कूल। पहली यात्रा तो टेमजेनबा अपनी बहन को लेके आता है, अपने गांव में लेके आता है, अपने घर में बोर्डिंग स्कूल से। देन आफ्टर वेकेशन, जब ये छुट्टियां समाप्त हो जाती हैं, ये अकम्पनीज हर टू हर बोर्डिंग स्कूल। तब वो अपनी बहन के साथ बोर्डिंग स्कूल में जाता है उसे छोड़ने। अकम्पनी मीन्स गोज विद, इसके साथ जाता है। ड्यूरिंग बोथ द जर्नीज, दोनों यात्राओं के दौरान टेमजेनबा शोज ए लॉट ऑफ कंसर्न फॉर हिज सिस्टर। अपनी बहन के प्रति ये बहुत कंसर्न शो करता है, अपनी चिंता व्यक्त करता है। समटाइम्स शी लैग्स बिहाइंड एंड फील्स टायर्ड। कई बार ये पीछे रह जाती है, यात्रा में थक जाती है, और इनके ग्रुप की महिलाएं भी आगे निकल जाती हैं। तब ये अपनी बहन को मोटिवेट करके मंजिल तक लाता है, और देन ही एनकरेजेस हर टू मूव फास्ट इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट बिफोर सनसेट। तो सूरज छिपने से पहले वहाँ इन्हें अपने टारगेट पे पहुंचना होता है। तो अपनी बहन को ये मोटिवेट करता है कि जल्दी करो, ताकि अंधेरा होने से पहले ये अपने टारगेट पे पहुंच जाए। ही हेल्प्स हर क्रॉस द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स ऑन द वे। रास्ते में झरने भी होते हैं, नदी भी आती हैं, और उनको पार कराने में उसका हाथ पकड़ के ये उसे नदी नाले पार कराता है। टेमजेनबा ब्रिंग्स सम स्नैक्स एंड टी फॉर हर एट द स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन। जब ये बोर्डिंग स्कूल में जा रहे होते हैं तो ट्रेन यात्रा करनी पड़ी, रेल यात्रा इन्हें करनी पड़ी, तो तब ये चाय लेके आता है, कुछ स्नैक्स लेके आता है अपनी बहन के लिए, अपने लिए भी। शी फेल्ट ओब्लाइज्ड टू हिम एट दैट टाइम। जब चाय पी इसने, टिनोला ने, तो बहुत तिग महसूस किया था अपने भाई के प्रति कि कितनी चिंता करता है वो। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनकी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के बारे में ही लिखना है। 6th क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द ट्रेन जर्नी ऑफ टिनुला एंड हर ब्रदर। टिनुला और उसके भाई की जो ट्रेन जर्नी थी, ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने रेल यात्रा में किया, उसके बारे में फोकस करना है इस क्वेश्चन में। एनी हाउ टिनुला एंड हर ब्रदर रीच्ड द रेलवे स्टेशन। जैसे तैसे वो टिनुला और उसका भाई रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दे हैड नो टाइम टू परचेज टिकट्स। टिकट खरीदने का वक्त नहीं था। सो दे एंटर्ड द ट्रेन विदाउट टिकट। इसलिए वो बिना टिकट के ही रेल में चढ़ गए। आफ्टर सम टाइम ए पैसेंजर एडजस्टेड टिनुला ऑन हिज सीट। तो दोनों को सीट नहीं मिली थी, तो एक पैसेंजर ने टिनुला को अपनी सीट पे एडजस्ट किया। सीट बहुत तंग थी, इसलिए टिनुला को बहुत मशक्कत के साथ बैठना पड़ा। एट ए स्मॉल स्टेशन हर ब्रदर टेमजेनबा वेंट आउट क्विकली एंड बॉट समथिंग फॉर हर टू ईट। और ब्रॉट भी कर सकते
सकते हैं, बोट भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ट्रेन जर्नी के दौरान एक रेलवे स्टेशन पे गाड़ी जैसे ही रुकी तो वो गाड़ी से नीचे उतरा और समोसा जैसी कुछ स्नैक जिसे सिंगारा कहा गया उसको लेके आया अपनी बहन के लिए और अपने लिए चाय भी लेके आया। तिनुला फेल्ट ओब्लाइज्ड टू हर ब्रदर। चाय पीने के बाद और स्नैक खाने के बाद तिनुला ने अपने भाई के प्रति कृतज्ञता अनुभव की। आफ्टर ए टायरिंग जर्नी द ट्रेन रीच्ड फारकेटिंग। और एक थका देने वाली यात्रा के पश्चात, क्योंकि रेल बहुत ही धीमी गति पे चलती थी, वो पहाड़ी क्षेत्र था और ट्रेन फारकेटिंग स्टेशन पे पहुंच गई। ये रेलवे स्टेशन था जो उनके बोर्डिंग स्कूल के बहुत करीब था, 2-3 किलोमीटर या मील के फासले पे उनका स्कूल था वहां से। इट वॉज द नियरेस्ट स्टेशन टू हर बोर्डिंग स्कूल। ये नियरेस्ट स्टेशन था बोर्डिंग स्कूल का। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ तिनुला एंड हर ब्रदर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तिनुला के और उसके भाई के एक्सपीरियंस के बारे में बताना कि किस तरह से वो स्कूल पहुंचे। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन ऑफ फारकेटिंग रेलवे स्टेशन के बाहर आने के पश्चात नाउ दे वर टू रीच स्कूल। अब दोनों को स्कूल में पहुंचना था। इट वॉज 3 or 4 miles अवे और वो स्कूल 3 या 4 मील दूर था। बट इट वॉज लेट एट नाइट। रात हो चुकी थी एंड डार्कनेस वॉज एवरीवेयर। चारों तरफ अंधकार था, इसलिए कैसे जाया जाए ये उसके लिए बड़ी चुनौती थी दोनों भाई बहनों के लिए। तेमजेनबा वाज इन कन्फ्यूजन व्हाट टू डू। तेमजेनबा तिनुला का भाई कन्फ्यूजन में था कि क्या किया जाए। इवन द स्टेशन मास्टर वाज लॉकिंग हिज ऑफिस। स्टेशन मास्टर भी अपने ऑफिस को लॉक कर रहा था, बंद कर रहा था। तेमजेनबा वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट व्हेन ए मैन फ्रॉम द डार्क केम नियर देम। तेमजेनबा अभी सोच ही रहा था अपनी स्थिति के बारे में कि क्या किया जाए, तभी अंधकार में से उनकी तरफ एक व्यक्ति आया। ही ऑफर्ड देम अ लिफ्ट इन हिज कार। उसने अपनी कार में इन्हें लिफ्ट ऑफर करी। इट वॉज गॉड्स ब्लेसिंग टू देम। और ये ईश्वर का भेजा हुआ वरदान था उनके लिए। दे बोथ फॉलोड द मैन अप टू द कार। दोनों कार की तरफ बढ़े। इट वॉज एन एम्बेसडर कार थी। तिनुला वाज ऑलमोस्ट स्क्वीज्ड अमंग अदर पैसेंजर्स इन द कार। कार में दूसरे पैसेंजर बैठे हुए थे, एक किस्म से भीड़ थी, तो तिनुला लगभग उनके बीच में भींच सी गई थी। अ कार रीच द स्कूल गेट। द कार रीच द स्कूल गेट। फिर कार चली और कुछ समय के पश्चात वो स्कूल गेट के सामने पहुंच गई और उन्हें वहां उतार दिया। दे केम आउट ऑफ इट। वो कार में से बाहर आ गए एंड इन दिस वे दे रीच द स्कूल गेट। इस तरह से वो स्कूल गेट पर पहुंचे। 8th क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द जर्नी। ये जो कहानी है द जर्नी, इसकी जो शुरुआत हुई उसके बारे में लिखना है आपको। तिनुला ए 13-year-old गर्ल लिव्स इन ए ट्राइबल विलेज सराउंडेड बाय जंगल्स एंड हिल्स इन नागालैंड। तिनुला एक 13 वर्ष की लड़की है और एक ट्राइबल गांव में रहती है, नागा हिल्स में, और जंगल से घिरा हुआ गांव है। The day has dawned when she has to return to her boarding school situated at a far off place after 2 months vacation. 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टियों के पश्चात उन्हें अपने बोर्डिंग स्कूल में जाना है, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है। तो वो दिन आ चुका है, सुबह हो चुकी है। She wakes up suddenly due to the squealing of a piglet. Pigs होते हैं, उनके एक बच्चा चीख रहा था, वो अपनी आवाज़ निकाल रहा था। तो अचानक तिनुला की आँख खुलती है, वो जागती है। She has to travel on foot today through thick jungle and intricate ways of the mountains to reach her boarding school. अपने बोर्डिंग स्कूल में पहुंचने के लिए उसे घने जंगल को क्रॉस करके जाना है। थिक जंगल है और बड़े इंट्रिकेट वेज हैं। इंट्रिकेट मीन्स टेढ़े मेढ़े मुश्किल रास्ते हैं पहाड़ी क्षेत्र के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी झरने आगे, कोई रिवर आगे रास्ते में, तो बहुत मुश्किल रास्ता है। इट वॉज स्टिल डार्क व्हेन शी वोक अप। जब वो जागी तो अभी अंधेरा था थोड़ा। शी वॉज अलर्ट बिकॉज इट वॉज द डे व्हेन शी वॉज टू रीच हर स्कूल आफ्टर 2 months विंटर ब्रेक।
तिनुला बहुत अलर्ट थी, चौकस थी, क्योंकि उसे उसी दिन स्कूल में पहुंचना था 2 महीने की छुट्टियां बिताने के पश्चात। She still remembered the minute details of her previous journey when she had come up to the village by traversing the plains of Assam to her village in the Naga Hills। और उसे याद है अपनी पिछली जर्नी की, जब वो अपने गांव आई थी। आसाम के प्लेन्स में से होती हुई चलती हुई, ट्रैवर्स करना होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, जब चलने में दिक्कत आए क्योंकि रास्ते प्लेन ना हो, बिल्कुल सीधे साधे रास्ते ना हो, तो ट्रैवर्स वर्ड अच्छा है। तो जब ये नागा हिल्स में अपने गांव में आई थी आसाम के प्लेन्स में से होती हुई, तो उसकी एक एक बात बारीकी से, मान्यूट मीन्स छोटी छोटी बातें भी याद हैं। 9th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब तिनुलाज एक्सपीरियंस एट द स्कूल बोर्डिंग। स्कूल बोर्डिंग में तिनुला के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है आपको। आफ्टर रीचिंग द स्कूल गेट पहुंचने के बाद तिनुला एंड टेंजेनबा मूव टुवर्ड्स द सुपरिंटेंडेंट बंगलो। गेट पे पहुंच गए तो तिनुला और टेंजेनबा भाई बहन सुपरिंटेंडेंट के मकान की तरफ, बंगलो की तरफ पहुंचे। लेडी ओपन द डोर, तो दस्तक दी होगी, तो एक लेडी ने दरवाजा खोला। फर्स्ट शी सीम्ड अनॉयड एट बीइंग अवेकन्ड एट सच एन ऑड आवर ऑफ द नाइट। पहले तो उसे गुस्सा आया उस महिला को कि रात के इस वक्त, रात काफी हो चुकी थी, इस समय जगाया उन्हें नींद से, तो गुस्सा आया था उसे। बट व्हेन शी सॉ देम शिवरिंग शी टोल्ड टेंजेनबा टू गो बैक होम। और जब उसने इन दोनों को कांपते हुए देखा तो उस महिला ने टेंजेनबा को तो कह दिया कि तुम तो वापस जाओ, और तिनुला को अंदर आने के लिए आज्ञा दे दी। द सुपरिंटेंडेंट टुक द गर्ल टू द स्कूल इन्फर्मरी। इन्फर्मरी मीन्स मेडिकल रूम। इट वॉज टेम्पररली बीइंग यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु रीच स्कूल लेट at night after their holidays। तो सुपरिंटेंडेंट ने लड़की को स्कूल मेडिकल रूम में कहा कि तुम वहां जाओ। इट वॉज टेम्परेरली बीइंग यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स। ये टेम्परेरली मीन्स कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, कुछ समय के लिए उन विद्यार्थियों के लिए ठहरने की जगह बनाई थी जो विद्यार्थी देर रात के समय अपनी छुट्टियां बिताने के बाद स्कूल में पहुंचते हैं। तिनुला हैड टू शेयर द बेड इन विच हर फ्रेंड विनी वाज स्लीपिंग। और तिनुला को उस बेड को शेयर करना पड़ा जिसमें उसकी जो फ्रेंड विनी थी वो सो रही थी। बिफोर क्रीपिंग इनटू द वार्मथ ऑफ द बेड शी वॉश्ड हर फीट एज बेस्ट एज शी कुड। और विनी के बेड में, विनी जिस बेड पे सोई हुई थी उस बेड में घुसने से पहले उसने अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ किया था। शी एंजॉयड द वार्मथ ऑफ दिस सॉफ्ट बेड। और जब वो बिस्तर में गई वो, तो उसने सॉफ्ट बेड का आनंद उठाया। उसकी गर्माइश थी बेड में अपनी, और सॉफ्ट बेड था ये, उसे काफ़ी अच्छा लगा। अब वीडियो नंबर 2 यहाँ समाप्त हो जाती है। 3rd वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।